नमस्कार, आप देख रहे हैं जनवार्ता न्यूज़ और इस वक्त हमारे साथ खास शख्सियत बैठे हुए दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम कुमार दाहा। कह सकते हैं कि दाहा जी सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं हैं, बल्कि पशुपति पारस जी के मुख्य व्यक्तियों में से एक है। सर, जनवार्ता न्यूज़ में आपका बहुत बहुत सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद। सीधे से हम चुनावी मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि चुनावी आने वाला जो चुनाव है उसके लेके हर दल की तैयारी चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एनडीए के पार्ट होते हुए भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि एनडीए से दूरियां है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का? देखिए, ये बात सही है जो आपने सवाल किया है। सर्वप्रथम तो हम आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और ख़ास करके वैशाली ज़िला के तमाम लोगों को हम अभिनंदन करते हैं। और हमें खुशी है कि आज हमारे आपका जो जनवार्ता न्यूज़ चैनल है उसके द्वारा ये पूछा जा रहा है कि जो एनडीए है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है उसके बीच की दूरियां हैं। ये सत्य है कि जिस तरह से आपने देखा होगा पिछली बार भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी हाजीपुर से सांसद भी थे, भारत सरकार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उसके बावजूद भी एनडीए में रहते हुए भी, उनके साथ 5 सांसद के रहते हुए भी छल किया गया और अंत तक ये परिस्थिति बना के रखी गई कि भाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को भी सम्मान मिलेगा। लेकिन वो सम्मान मिलना तो दूर, किसी एक भी सांसद को ये एनडीए ने कोई जगह नहीं छोड़ा जिससे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ सकती थी। क्या ऐसा वजह है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को इस तरह का मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है? देखिए, हम तो इसको वजह नहीं मानते हैं। हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था, या हमारे नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी निश्चिंत थे इस मामले में कि जिस तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे बिहार में, और परम आदरणीय पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान साहब उस समय थे ही, और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे लोक जनशक्ति पार्टी के। और इस एनडीए में जाने का जो फैसला हुआ उसमें हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने रामविलास पासवान जी को और तमाम सारे लोगों को मनाया कि नहीं, आने वाली जो परिस्थिति है वो हमको मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने के लिए फैसला लेना होगा। और पासवान जी ने इस बात को माना भी। और 2014 के चुनाव यूँ कहिए कि भारी सफलता मिली एनडीए, और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने पहली मर्तबा, और रामविलास पासवान साहब भी केंद्रीय मंत्री खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने, और ये चलने लगी सिलसिला। तो 2019 में भी यही बात थी। लेकिन इस बीच में जब दल में विभाजन हुआ, विभाजन ये यूँ कहिए कि दल में जो 5 सांसद थे उन लोगों ने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया। सिर्फ अपने नेता को लोकसभा में चिराग पासवान जी के बदले में पशुपति कुमार पारस को माना। इसको आप डिवीज़न नहीं कह सकते थे, क्योंकि चिराग जी पार्टी को जहां ले जाना चाहते थे और पार्टी को बचाना था, राष्ट्रीय हित का भी मामला था। तो हमारे नेता पशुपति कुमार पारस ने सोचा कि नहीं, यदि हम ऐसा नहीं कदम उठाते हैं तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भी नीतीश जी थे ही। इन तमाम लोगों के सहयोग से जब दल एक हो गई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और एक लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हाँ, जो डिवाइडेशन, जिसको हम लोग तो डिवाइडेशन नहीं मानते थे। क्या वजह है चिराग जी का ये आरोप लगता है कि चाचा ने ही खुद दरवाज़ा बंद कर लिए, तो पार्टी में हम लोग तो अलग
नेतृत्व करना है? जी नहीं, वो जो कहते हैं कि चाचा ने खुद दरवाज़ा बंद कर ली है, वो तब की बात है जब सर से पानी ऊपर हो चुका था। तो क्या और ऐसे क्या वजह रहा है जिसके कारण राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को अलग बनाया गया और चिराग जी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग बनाया गया? देखिए, वजह चाहे जो रही हो, उसमें भाजपा के भी लोग चाहते थे, जदयू के भी लोग चाहते थे डिवाइड। कि डिवाइड हो, और ऐसा हुआ। आखिर भारत सरकार के केंद्र में मंत्री बने जब आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, जिस समय 2019 का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में तो बिहार में वो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे अपने भी, और खुद नीतीश जी ने उनको पशुपालन एवं मत्स्य विभाग दिया भी था। वो जब भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने के लिए जब आए थे, नॉमिनेशन के क्रम में भी उन्होंने कहा था, और जहाँ जहाँ उनका आदरणीय नीतीश जी हों या पासवान साहब, रामविलास पासवान साहब हो, हमारे नेता, सारे लोगों का जब भी प्रोग्राम लगा और एज ए कैंडिडेट जब भी पारस बाबू खड़ा होते तो वो बात कहा करते थे बराबर कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन चूंकि भैया का आदेश हुआ कि नहीं, यदि कोई हाजीपुर जीत सकता है और मेरा कोई विरासत को संभालने के लिए व्यक्ति कोई है तो बिहार में पशुपति कुमार पारस जी ही हैं, और उनके कहने पर ही वो चुनाव लड़े भी। बड़ी बड़ी विज्ञापनें छपी थी, सब अखबारों में भी अपील छपा था आदरणीय रामविलास पासवान साहब का, और उस अपील के बाद ही वो अपील साफ साफ जाहिर करता था कि हाजीपुर अगर किसी के लिए विरासत के रूप में पासवान साहब ने छोड़ा तो वो पशुपति कुमार पारस के लिए ही छोड़ा। पारस जी के लिए छोड़ा, लेकिन चुनाव से पहले हाजीपुर के लिए दोनों दल में घमासान कहीं ना कहीं तो देखा गया, इसको लेके क्या? देखिए, इस पर तो हमारा सीधा सा कहना है कि हम अभी आपको बता रहे थे कि यदि यही बात थी तो वो आज जो 2024 में जमुई छोड़ के हाजीपुर को विरासत मानने लगे थे, ये 2019 में ही रामविलास पासवान जी कर देते। आखिर क्या कारण था? वो जमुई से सांसद पहली मर्तबा हुए थे तो 2019 में दूसरी मर्तबा वो उनके जीते जी हाजीपुर से हो जाते, लेकिन नहीं, रामविलास पासवान ऐसा शख्स थे, ऐसी शख्सियत थे कि जिनके मन में किसी भी प्रकार की कोई भावनात्मक बात नहीं रहती थी, और उन्होंने फैसला लिया कि नहीं, हमारा भाई पशुपति कुमार पारस ही यहाँ का विरासत संभाले। ये तो उनके नहीं रहने के बाद ही ना ये खेल जो खेला है चिराग पासवान जी ने कि पशुपति कुमार पारस जी को इस बार यहाँ से बेटिकट भी कर दिए, बेदखल भी कर दिए। जो भावनाएं माननीय रामविलास पासवान जी के पास था लोगों का, क्या लग रहा है कि वो भावनाएं पशुपति पारस जी के पास है या चिराग के पास? देखिए, सच अगर पूछिए हाजीपुर की जनता से कलेजे पर हाथ रख के भी, तो बताएंगे कि जो रामविलास पासवान का गुण था, चाहे कमो हो बेस हो, जितना भी हो, हम ही नहीं कह सकते हैं कि सबसे अधिक हो कि कम हो, लेकिन इतनी ज़रूर है कि अपने भाई के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश में अगर कोई प्रथम होता तो वो पशुपति कुमार पारस जी होते, जिसको उन्होंने प्राथमिकता भी दिए थे। हाँ, उन्होंने प्राथमिकता भी दिया था रामविलास पासवान जी, इसीलिए वो जानते थे कि चिराग पासवान हमारी कदम की ओर बढ़ नहीं सकता है, लेकिन चूंकि उनके पुत्र हैं, पुत्र भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है मामला। और आज हम निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि हाजीपुर की जनता इस बात को बखूबी समझ रही है कि चिराग पासवान जी को जिता के कहीं हम लोगों ने गलत तो नहीं की। जो मिलने का उनका स्टाइल है, जो लोग दिल्ली से लौटते हैं वो बताते हैं कि एक ज़माना था कि पासवान जी के यहाँ जब 12 जनपद थी, या यूँ कहिए पशुपति कुमार पारस जी जिस 18 राजेंद्र प्रसाद रोड में रहते थे, आज भी हैं 18 नंबर, ये जो उनकी कोठी है उस पर बेहिचक दरवाजे खुले रहते थे हाजीपुर की जनता के लिए हो, यूँ बिहार की जनता के लिए हो, देश के लोगों के लिए हो, इसलिए कि वो दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन गए थे, मनोनीत हुए थे। पासवान साहब ने उनको दलित सेना, जो दलित सेना उन्होंने सींचा, जिसके हम प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो दलित सेना का सपना आज उन्होंने नहीं देखा। 1983 में दलित सेना की स्थापना की है, दल की स्थापना तो 2000 में हुई लोक जनशक्ति पार्टी की, लेकिन दलित सेना पहले हुई थी। और दलित सेना देश से लेके कोई ऐसा जगह नहीं है जहां दलित सेना को रामविलास पासवान ने इतनी ऊंचाई दी कि शायद बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद इस देश का कोई दलित
शोषित पीड़ित को सोचने वाला समझने वाला कोई नेता हुआ तो रामविलास पासवान जी हुए।